नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत का कांग्रेस के टिकट पे आना तय है। इसी के मद्देनजर वैभव गहलोत का कार्यक्रम जो तय हो रहा है वो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिहाज से तय हो रहा है। कई मायने हैं इसके और इन मायनों में फिट हो रहे हैं कांग्रेस के कई नेता, कई इनफिट हैं। इन पे आज जिक्र करेंगे कि क्या हुआ जब निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी वैभव गहलोत से मिल लिए रानीवाड़ा में। क्या हुआ कि उनके साथ जेडी यानी कि जीवाराम और दानाराम दोनों ही वैभव गहलोत से मिले। मिलके निकलते ही क्या हुआ, वैभव गहलोत को किसने आईना दिखा दिया, पुखराज पाराशर को लेके किसने क्या कहा, और वैभव गहलोत के आने से अब आमद तय हो गई है तो राजनीति पे क्या असर पड़ेगा जालोर सिरोही में कि जोधपुर में चुनाव नहीं जीत पाए वैभव गहलोत से जब यह पूछा गया कि जालोर सिरोही आप अपने मन से आ रहे हैं या आपके पिताजी आपको भेज रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा। इन तमाम बिंदुओं पे अपन विश्लेषण करेंगे और सारी चीज़ें, पुखराज पाराशर क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेके, जालोर सिरोही वाले को खास करके। तो जालोर सिरोही सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं, अब तय हैं लगभग कि लुम्भाराम चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वैभव गहलोत जो होंगे वो कांग्रेस से होंगे। लेकिन क्या तीसरा धड़ा बनेगा? टिकट काट दिए जाने से, एकमात्र टिकट काट दिए जाने से नाराज देवासी किस ओर जाएंगे? राजपूत समाज जिनके नेता लाल सिंह राठौड़ ने एक सम्मेलन करके हुंकार भरी थी, क्या करेगा? तमाम बिंदुओं में विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको लगातार राजस्थान की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए खास अपडेट्स दे सकें। वैभव गहलोत ने पावापुरी में विश्राम किया। सिरोही की पावापुरी गौशाला है, यहाँ बड़ी लग्जरी गौशाला बनी हुई है, बहुत अच्छा मंदिर है, धार्मिक आस्था का केंद्र है और आध्यात्मिक स्थली मानी जाती है सिरोही और धर्म की नगरी मानी जाती है जालोर। तो आध्यात्म और धर्म वाले जो ये सेगमेंट है उसमें वैभव गहलोत कैसे फिट होंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि वैभव गहलोत ने अपनी आमद जो करवाई है वो शादियों के माध्यम से करवाई है। पहली बार वो जालोर आए कांग्रेस के नेता सुरेंद्र दवे के घर विवाह में। दूसरी जो एंट्री कराई है उन्होंने रत्नाराम चौधरी जो कि विधायक रह चुके हैं रानीवाड़ा के, उनके परिवार में एक विवाह समारोह के आयोजन में। पुखराज पाराशर से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक निजी कार्यक्रम में आए हैं, पॉलिटिकल नहीं है। उन्होंने भी इनकार किया, टिकट अभी डिक्लेयर नहीं है। लेकिन हाव भाव, अंदाज, चेहरा मोहरा देखें, बातें देखें तो तय है कि वैभव गहलोत यहां से प्रत्याशी होंगे। क्या कहते हैं पुखराज पाराशर, आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर हमारे प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उतर चुकी है। मैं समझता हूं कि इन चुनावों के अंदर राजस्थान की जनता, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आज 4 महीने हो गए, मेरे ख्याल से जिस तरह की पर्ची का सिस्टम जो शुरू हुआ है, उस पर्ची के सिस्टम से कांग्रेस सरकार ने जितने 5 सालों में जितने भी काम किए थे, मैं समझता हूं कि उनको रोकने का काम किया और सारे काम रुके हुए हैं। तो इन सब बातों को लेकर हमारे जो काम, हम माननीय गहलोत साहब ने जो काम किए हैं उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जालोर सिरोही की जनता आशीर्वाद देगी। किसका नाम फाइनल है? अभी 1-2 दिन में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। अभी नाम के बारे में तो मैं नहीं कह सकता जब तक अधिकृत रूप से घोषणा नहीं होती। लेकिन जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उसके लिए जालोर सिरोही की जनता पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करेगी और उसको जिताने का काम करेगी। वैभव गहलोत का तूफानी दौरे चल रहे हैं सर, क्या कहेंगे? वैभव गहलोत जी हमारे रत्नाराम जी चौधरी पूर्व विधायक, उनके आज पारिवारिक कार्यक्रम था, हमारे बहुत पुराने नेता रहे हैं। उनके जब पारिवारिक कार्यक्रम में तो आना जाना लगा ही रहता है। माननीय गहलोत साहब का भी रत्नाराम जी से बहुत अच्छा संबंध था। तो मैं समझता हूँ कि इन पारिवारिक कार्यक्रमों में मेरा भी आना होता है, सबका आना होता है। तो उसी सिलसिले के अंदर वैभव गहलोत जी भी आए हैं और इस बीच कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है। पिछली बार अशोक गहलोत आए थे जो यहाँ पर रत्नाराम से मिलने नहीं आए थे, तो उन्होंने भी रत्नाराम जी से मिलने नहीं आए थे, मतलब ये मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसा नहीं है, जब भी आते हैं रत्नाराम जी से मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर डेयरी के पास में उनका जब था तो माननीय गहलोत साहब उनके घर भी गए थे उस समय। मेरी जानकारी है सर। इस बार रणनीति क्या रहेगी? उस बार रणनीति अच्छी है हमारी, जीतने की रणनीति होती है और उसमें हम सफल होंगे।
मैं समझता हूँ कि हमारे जो काम है पिछले 5 साल में माननीय गहलोत साहब ने जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो इतिहास में कभी नहीं हुए, जैसे जालोर जिले में भी हुए, सिरोही जिले के अंदर हुए, पूरे राजस्थान के अंदर हुए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे काम कभी नहीं होंगे और इस आधार पर हम वोट मांग। तो देखा आपने कि पुखराज पाराशर ये कह रहे हैं कि वैभव गहलोत को लेकर अभी तक तय नहीं हुआ है मामला। जब रत्नाराम चौधरी के यहाँ पे इस आयोजन में पहुंच गए जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी और वैभव गहलोत भी एक साथ बैठे हैं, साथ साथ बातें नहीं हुई, लेकिन क्या बाद में बात का कोई इशारा हुआ है? क्योंकि जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी दोनों ही कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी उखड़ चुकी जड़ों को एक बार फिर से जमाने की, क्योंकि चुनाव का मौसम तो उन्हें वापस से जड़ जमाने के लिए मुफीद लग रहा है। लेकिन क्या भाजपा अपने गमले में जगह देगी? भाजपा जहां कमल खिल रहा है वहां पे जीवाराम दानाराम, जिन्होंने अपने बैट वाले चुनाव चिन्ह से बुरी तरह कुचल दिया था देवजी पटेल का कमल, तो क्या उसको अब भाजपा एक बार फिर से टॉलरेट करेगी? बड़ा सवाल है। और भाजपा अगर टॉलरेट नहीं करेगी तो आज वाली जो मुलाकात है वैभव गहलोत से, यह मुलाकात क्या योजक कड़ी का काम करेगी? हालांकि मुलाकात करके निकलते ही एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरीके से एक टेंट हाउस का जो स्वागत द्वार था वो दोनों ही नेताओं पे गिर गया और बड़ी मुश्किल से जान उन्होंने, हालांकि वहाँ लोगों ने उसे संभाल दिया और बड़ा हादसा नहीं हुआ, बड़ा हादसा टल गया। तो जीवाराम चौधरी से जब बात की दानाराम जीवाराम से, तो उन्होंने इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव में वैभव जी का दौरा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वैभव जी का दौरा है तो वो तो उनकी पार्टी वाले जाने, हमें क्या पता। हम तो यहाँ इस फंक्शन में आए थे। स्वर्गीय रत्नाराम जी से बहुत पुराना रिश्ता है, परिवार की तरह है, और उनके याद में इनके सुपुत्रों ने और इनके सपोत्रों ने सबने मिलकर के एक भव्य मंदिर बनवाया है। उसका उद्घाटन समारोह था, उस खुशी में शामिल होने के लिए हम और भाई दानाराम जी भी आए। लुम्बाराम जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जालोर संसदीय सीट पर, क्या कहोगे? बिल्कुल दिया है। लुम्बाराम जी एक किसान परिवार से आते हैं और सीधे सिंपल आदमी है, और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे जो अभी पूरे विश्व में और पूरे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण के जो काम हो रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनके समर्थन में और उनके सहयोग में पूरा भारत आज खड़ा है और हम भी उनके साथ खड़े हैं। गत दिनों जयपुर में आपके विधायक आवास पर रविंद्र सिंह भाटी और आपकी बैठक हुई थी, उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए। क्या जीवाराम भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जालोर? नहीं, हमारा कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। हमको तो जो चुनाव लड़ना था वो लड़ लिया, और जनता ने जो फैसला किया वो सिरोधार है। हम तो उनके आशीर्वाद से जो सेवा का मौका दिया है उस काम में हम व्यस्त हैं, और हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़े रहेंगे। जब से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद में आप दिल्ली और जयपुर के लगातार चक्कर लगा रहे थे और देवजी पटेल के विरोध कर रहे थे, उसके बाद में देवजी पटेल का टिकट काटा, क्या कहोगे? नहीं, वो तो जो उस समय का जो तकाजा था, समय की जो मांग थी, उसके अनुरूप सारा कार्यक्रम हुआ, और जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो लगातार स्थानीय उम्मीदवार की मांग चल रही थी, कांग्रेस में भी स्थानीय उम्मीदवार को यानी कि प्रत्याशी को टिकट न देकर जो है वैभव गहलोत को उतारा। नहीं, कांग्रेस का कांग्रेस जाने यार, उनको पूछो। हमारा इस उम्मीदवार जो है वो स्थानीय है और एक काश्तकार परिवार से है और भला सीधा आदमी है, और जब वो पंचायत समिति के प्रधान थे तो वो पूरे राजस्थान में प्रथम आए थे। एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है, और हम चाहेंगे कि सारे छत्तीसगढ़ के सभी बंधु नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का समर्थन करें और भाई लुम्बाराम जी को विजय करें। देवजी पटेल भी लुम्बाराम जी शायद साथ में है, तो क्या कहेंगे? क्या इस बार जो लुम्बाराम जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, तो दानाराम जी, जीवाराम जी और देवजी पटेल को एक साथ लुम्बाराम जी का प्रचार करते हुए देखा जा सकता है? क्यों नहीं देखा जा सकता? उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, या उसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? कांग्रेस के नेताओं का लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दौर जारी है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि निर्दलियों को भाजपा भाव नहीं दे रही है।
वो तो समय बताएगा भाजपा भाव दे रही है कि नहीं दे रही है। वो तो आपने देवजी भाई की जमानत जब्त करवाई, इसलिए कह रहे हैं कि मैंने नहीं करवाई, सांचौर की 36 कौम की जनता ने करवाई है। सर क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी के लेकर अभी जो खास इलेक्शन में रहेंगे, वो क्या मुद्दों से? नहीं, मुद्दे तो सारे गौण होते जा रहे हैं। पूरे राष्ट्र में जो निर्माण हो रहा है, पूरे राष्ट्र का जो विकास हो रहा है, वही मुद्दा है और वो सारी जनता जानती है। 400 पार का जो नारा है वो पूरे देश की जनता मिल करके पार करेगी, ऐसा हमें विश्वास है और हम भी उनका समर्थन करते हैं। एक मिनट, दानाराम जी, आप भी जालोर से उस संसदीय सीट से टिकट मांग रहे थे, आप दानाराम जी को टिकट मिला, क्या कहोगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी में अभी जीवाराम जी ने बताया कि एक सामान्य किसान का बेटा आज 40 साल से एक भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता था, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने उन पे विश्वास रख के एक आम कार्यकर्ता को टिकट दी है और हमें विश्वास है 36 कौम का इतना उन्हें सपोर्ट है कि यहाँ से 5 लाख प्लस वोटों से लुम्बाराम जी जीतेंगे। लुम्बाराम जी वर्सेस वैभव गहलोत के बीच इस बार मुकाबला होने वाला, कैसे देखते हो इस मुकाबले को? ये मुकाबला कोई भी आवे, वैभव जी आवे, अशोक जी आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उससे आम कार्यकर्ता खुश है और 100% हमें विश्वास है कि यहाँ से लुम्बाराम जी 5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जालोर सिरोही की सीट पे समीकरण ऐसा बन रहा है कि जालोर में अब जो प्रत्याशी हैं वो लगभग तय हैं। 2019 का चुनाव सीधा सपाट हुआ था, लेकिन 14 वाला चुनाव और 9 वाला चुनाव त्रिकोणीय हुआ यहाँ पे। और इस बार क्या कोई कोण बनेगा? क्योंकि मैं कास्ट इक्वेशन की बात करता हूं हर बार कि सबसे बड़ी जाति यहाँ पे कड़बी जाति बताई जाती है, लेकिन आबू पिंडवाड़ा में संख्या कम है, सिरोही में भी थोड़ी कम है, बाकी जगह जालोर में थोड़ा सा न्यूनता है, बाकी जगह कड़बी समाज की संख्या अच्छी है। कड़बी समाज के प्रत्याशी, एक प्रत्याशी विधायक बन पाए, किसी भी राष्ट्रीय प्रत्याशी से कोई विधायक नहीं है। सांचौर से जीवाराम चौधरी, जिनका हम जिक्र कर चुके। रानीवाड़ा में कड़बी समाज ने सपोर्ट किया रतन देवासी को, तो अब देवासी जिनका टिकट कट रहा है कांग्रेस से, क्या लुम्बाराम चौधरी को वापस अपना कर्जा चुकाएंगे कि हमने आपके कहने रतन देवासी के प्रभाव में जाके उन्होंने कांग्रेस को यहाँ सपोर्ट कर चुके हैं विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस ही देवासी का टिकट काट चुकी है, तो कड़बी क्या वोट मांगने के लिए देवासियों की मनोबल करेंगे या देवासी समाज के लोग जो है वह स्वतः स्फूर्त कम से कम रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो देवासी समाज के वोट हैं क्या कांग्रेस की ओर जाएंगे? क्योंकि अगर लुम्बाराम रानीवाड़ा सीट से पिछड़ जाते हैं सांसदीय के चुनाव में तो संकट खड़ा होता है रतन देवासी के लिए। रतन देवासी तेज तरार युवा नेता, मैं अक्सर जिक्र करता हूं, राजनीति के धुर खिलाड़ी, 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले नेता, और चूंकि युवा और कम उम्र में आगे बढ़े तो निशाने पे भी रहते हैं। अब जालोर सिरोही में एक चीज कमाल की ये हो रही है कि जो सांसद बन रहे हैं उनका नाम तो वैभव गहलोत है, लेकिन इसमें कमान जो है वो कंप्लीट पुखराज पाराशर के हाथ जाती है। पुखराज पाराशर अशोक गहलोत के सलाहकार रहे हैं, ओएसडी रहे हैं अशोक गहलोत, और जन अभाव अभियोग जो है प्रकोष्ठ उसके अध्यक्ष रहे हैं और सरकार में जो उपक्रम है उसके और मंत्री का दर्जा रहा है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिजायर, तमाम चीज़ें पुखराज पाराशर के हवाले से ही चलती हैं। कांग्रेस में बड़ा कद रखते हैं, खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, डीसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश में महासचिव भी रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा को आगे लेके चलते हैं, मूल कांग्रेस की विचारधारा को। इसी के नाते वो अशोक गहलोत की पहली पसंद हैं कि उन्होंने अशोक गहलोत के जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो भी परिस्थिति आई, पुखराज पाराशर चट्टान की तरह हमेशा उनके साथ खड़े रहे। कोशिश वैभव गहलोत को 2019 में भी जालोर लाने की हुई, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग बनी कि उन्हें जोधपुर से लड़वाया गया, वहां 2,74,000 के आसपास वोटों से वो चुनाव हार गए। अब जालोर सिरोही में वैभव गहलोत को लाया जा रहा है, तो वैभव गहलोत को लाया जा रहा है या उन्हें भेजा गया है? जब पूछा कि आप खुद आए हैं या पिताजी ने भेजा है, तो क्या जवाब दिया वैभव गहलोत ने, सुनिए। तो लोकसभा चुनाव सिरोही जालोर में चुनाव लड़ना आपको तय किया है, आपने तय किया था कि आपके पापा ने तय किया था? नहीं, अभी तय मैंने जैसा कहा, पार्टी हाईकमान तय करता है चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, और अभी मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि। तो
आपने देखा कि वैभव गहलोत जो है वो जालोर सिरोही को लेके क्या सोच रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई आलाकमान पे तय होगा टिकट, अभी डिक्लेयर नहीं है। उनका ये भी दावा सुनिए आप कि साहब हम 25 की 25 लोकसभा सीटें कांग्रेस के लिए जीतेंगे। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपके प्रति अच्छा माहौल है पार्टी के प्रति, और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता आने वाले इस लोकसभा चुनाव में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से एकजुट होके 25 की 25 लोकसभा क्षेत्र में काम करेगा। तो वैभव गहलोत जो है काफ़ी आशान्वित हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में रत्नाराम चौधरी जो कि पूर्व विधायक रहे, स्वर्गीय रत्नाराम चौधरी, उनके यहाँ इस कार्यक्रम में वैभव गहलोत पहुँचे तो उनके परिवार के एक व्यक्ति ने उन्हें पुखराज पाराशर को लेके कुछ बातें कही कि इन्होंने कांग्रेस को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि वहाँ रिकॉर्डिंग की जब कोशिश की गई तो वहाँ मौजूद व्यक्ति ने ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन चीज़ है बाहर आनी चाहिए। पुखराज पाराशर को लेके जो विरोध हो रहा है वो एक बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस में अब सांसद भले ही वैभव गहलोत बने, लेकिन जो चाबी रहेगी वो पुखराज पाराशर के ही हाथ रहेगी। ऐसे में दूसरा खेमा यानी कि सचिन पायलट का खेमा, जिससे समरजीत सिंह आते हैं, डॉक्टर समरजीत सिंह एकमात्र विधायक राजपूत समाज के जो कि जालोर जिले में हैं, सचिन पायलट के खासम खास हैं, सचिन पायलट के उन तमाम आंदोलनों धरना प्रदर्शनों में साथ रहे हैं। इस बार क्या वैभव गहलोत का और अशोक गहलोत का साथ देंगे, जिन्होंने उनका 2013 में टिकट काटा था और एक क्लैश शुरू किया भूमिया राजपूत वर्सेस राजपूत का। उस क्लैश के बाद में पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल हो गई, खास करके राजपूत, रावणा राजपूत और भूमिया राजपूत समाज के नेताओं के बीच आपसी सामाजिक समरसता भी दूरी की स्थिति में आ गई। अब ओम सिंह चांद्राई प्रदेश महासचिव है, पैनल में उनका दूसरे नंबर पे नाम डाला गया है कि अगर उनका ये कहना है कि पहला हक वैभव जी का, उन्हें नहीं दे तो मुझे दिया जाए। लेकिन लाल सिंह राठौड़ जो कि कांग्रेस के अंदर पिछले 6-7 साल से सक्रिय हैं, पहले भाजपा में हैं, वो अशोक गहलोत से मिलके गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे और देखना है कि कांग्रेस अगर तय करती है उन्हें टिकट दिया जाना तो कांग्रेस से लड़ेंगे, और वो नहीं करती है। चूंकि हमने उनसे ये भी पूछा कि पार्टी बदलना और ये चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि पार्टी से माध्यम है और जनता की सेवा है, जो लाइन रटी रटाई नेताओं की रहती है। लेकिन लाल सिंह राठौड़ के तेवर अगर देखें वराड़ा हनुमान मंदिर में हुए आयोजन में, तो चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं हैं, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ जिन लोगों से मुलाकात कर गए और उन्होंने जिस तरह से जाजम का पहला सिरा जमाया, फिर अब जो सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे बड़ी भूमिका इस सीट पे 2 समाज रखेंगे, देवासी समाज और राजपूत समाज। राजपूत समाज का जो बड़ा वोट बैंक है, क्या वो वैभव गहलोत के पक्ष में जाएगा? देवासी समाज क्या वैभव गहलोत के पक्ष में जाएगा? क्योंकि अभी परिस्थिति ये बन रही है कि सिरोही के मौजूदा विधायक जो हैं, इस इलाके में जो एक मंत्री हैं, एक तो जोगेश्वर गर्ग हैं, सचेतक है विधानसभा में, लेकिन मंत्रालय किसी विधायक के पास है, तो उनका नाम है ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी जो कि प्रशासनिक अमले में बड़ी पकड़ रख सकते हैं बतौर मंत्री, तो उनको हृदयाघात होना, उनका हार्ट अटैक जो है वो भाजपा को बड़ा भारी पड़ने वाला है कि अगर ओटाराम देवासी की प्रचार में गैर मौजूदगी, क्योंकि बताया गया है कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, और अगर वो प्रचार में नहीं उतरते हैं, इस नासाजी की हालत में उतरते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को खतरा है, और अगर नहीं उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य को खतरा है। तो इशारा सीधा सा होगा कि भोपा जी उर्फ ओटाराम देवासी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी वो राज्य मंत्री थे और इस बार भी उन्हें कमतर विभाग दिया गया है, कोई स्वतंत्र प्रभार जैसी चीज़ें नहीं हैं। ऐसे में देवासी समाज भी चिटका हुआ सोच रहा है, जो अब युवा देवासी नेताओं से प्रभावित होने लगा है, जिनमें एक और नाम भूलना नहीं चाहिए, नाम है सांवलाराम देवासी, प्रदेश सचिव हैं, लेकिन उनका नाम अंतिम स्तर पे जाके कटा है भाजपा में। सांवलाराम देवासी डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रभारी हैं, वही जुटे हुए हैं वो पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन अब उनका मूड जरा कम है जालोर सिरोही में। तो ये जो संकट खड़ा हो रहा है लुम्बाराम चौधरी के लिए खड़ा हो रहा है। अब सारा खेल बनता है, लुम्बाराम चौधरी इन दिनों प्रचार में बिजी हैं अहमदाबाद में, और इस तरीके से वहाँ एक अलग तरह का सेटअप जो है वो खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक चीज़ें हैं जिसमें कई तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, खर्चा पानी, तो
साम दाम दंड भेद वाली चीज़ें हैं, तो दंड तो हाथ पे रहा नहीं नेताओं के, तो साम से पहले दाम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो लुम्बाराम चौधरी दिसावर के रास्ते पे हैं। जालोर में ये फंडा ठीक है, जब भी टिकट मिलता है दिसावर निकल लो भाई, कमाने वालों को कहो चुनाव लड़ना है, ठीक है। तो फिर कई तरह के मनुहारें होती हैं, बिजनेसमैन अपने उपालंब देते हैं और चुनाव लड़ा जाता है तरीके से, बड़े शिद्दत से, बड़े खर्चे से चुनाव लड़ा जाता है। और खर्चा है, चर्चा है और पर्चा है, तो राजनीति में 3 चीज़ें हैं। सिरोही के जो एक नेता हैं हेमंत पुरोहित, उसी का जिक्र करते हैं लगातार। तो वैभव गहलोत के सामने बड़ी चुनौती है देवासी वोट बैंक को अपनी ओर लाना। अगर रतन देवासी उसमें हेल्प नहीं करते तो वो नहीं आएगा, और रतन देवासी हेल्प करते हैं तो अगली बार रानीवाड़ा के लिए उनकी सीट खतरे में। और अगर राजपूत उनके पक्ष में नहीं जाके लुम्बाराम की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का राजपूत ज़्यादातर कांग्रेस विचारधारा का रहा है। पहले जैसे विधायकों की संख्या देख लो आप, पंचायत राज में देख लीजिए आप प्रतिनिधित्व, उसके अलावा सिरोही जालोर दोनों ही जिलों में। सिरोही में तो राजपूत कभी भाजपा से विधायक बना भी नहीं, ऐसा अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है। और जालोर के अंदर जरूर जो है नारायण सिंह देवल और पहले अर्जुन सिंह देवड़ा रहे हैं। हालांकि जनता पार्टी जब हुआ करती थी तो गोपाल सिंह भाद्राजुन जनता पार्टी से विधायक थे, बाद में विधानसभा के अध्यक्ष रहे कुछ गिने चुने दिनों के लिए, लेकिन वो भी बाद में कांग्रेस ही में शामिल हो गए। तो लंबी एक लिस्ट है, माधो सिंह भैंसवाड़ा, गणपत सिंह सियाणा, ये राजपूत नेता जो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस विचारधारा के नेता हैं। और ईडब्ल्यूएस सरलीकरण एक बड़ा इशू है, लेकिन इसमें एक और एंगल नहीं भूलना चाहिए जालोर वाली सीट पे, जोधपुर का एंगल। जोधपुर का एंगल यह है कि जोधपुर में लोकसभा का प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा को बनाने की बात है कि जोधपुर संभाग में एक राजपूत को कांग्रेस को टिकट देना है। डिमांड 3 सीटों से थी, बाड़मेर जैसलमेर दिया जाए, जालोर दिया जाए या जोधपुर दिया जाए। तो पिछली बार जैसे कि मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर दिया गया था, वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार जोधपुर में मानवेंद्र सिंह की चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं बताई जा रही, तो करण सिंह उचियारडा का नाम प्रोजेक्ट किया गया है। करण सिंह उचियारडा पैसे वाले व्यक्ति हैं, धन कुबेर हैं, कभी बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में कभी सचिन पायलट के खेमे में थे, फिर अशोक गहलोत की नज़दीकियां बढ़ी, फिर वापस सचिन पायलट के लिए इस्तीफा दिया, सचिव रहे उनके टाइम में, और अब फिर से। तो अगर करण सिंह उचियारडा हार जाते हैं जोधपुर में चुनाव, जीतना मुश्किल है फिलहाल, तो कहा जा सकता है कि सचिन पायलट खेमे का एक नेता हार गया। और दूसरा इक्वेशन ये बन रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, जिनकी रिश्तेदारी है जालोर जिले में, जो लगातार सक्रिय रहे हैं, तो उनको जो है वो एक पॉलिटिकल कनेक्शन सा बनता दिख रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच, वाइस वर्सा, कि कैंडिडेट्स को तय करने का जो सिस्टम है उसमें कुछ चीज़ें और ही तय हो रही हैं। आपको उसमें दिमाग लगाना है क्या चीज़ें तय हो रही हैं पॉलिटिकली, कि करण सिंह उचियारडा जो कि जिन्होंने आशापूर्णा बिल्डकॉन की शुरुआत ही जालोर से की, वो प्रभाव अपने जो जैसे उनकी भी रिश्तेदारी है, सराणा में उनके सिस्टर की शादी हो रखी है, तो करण सिंह ने अपनी शुरुआती चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे, वो नौकरी यहाँ की है, तो वो वैभव गहलोत के लिए कोशिश करे, ये चीज़ बन रही है कि जोधपुर में आपको टिकट दिया गया है, कद्दावर जल शक्ति मंत्री के सामने टिकट दिया गया है, किंचित विरोध है उनका, लेकिन आपको टिकट इस नाम पे दिया जा रहा है कि वैभव गहलोत जालोर सिरोही जीत जाए, आपका जो प्रभाव है वो यहाँ पे काम आए। अब मैंने जैसे पहले बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत की भी रिश्तेदारी है, उनका भी प्रभाव है, वो कितना उसको बीजेपी की ओर ला पाते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन सीधे तौर पे बात यह है कि करण सिंह उचियारडा को टिकट दिए जाने के पीछे बड़ी वजह यह है कि उनका जालोर सिरोही में भी प्रभाव है, राजपूतों में उनकी रिश्तेदारियां हैं, लिहाजा वो इस प्रभाव को वैभव गहलोत के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो कोशिशें राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के लिए होती है, उसी तरह की कोशिशें वैभव गहलोत के लिए जालोर सिरोही में हो रही हैं। तो यह जो लोग हैं, 4 लोग हो गए अब। पहले धर्मेंद्र राठौड़, दूसरे हेम सिंह शेखावत जो कि लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, तीसरे पुखराज पाराशर और चौथे करण सिंह उचियारडा, जो जालोर सिरोही की डिजाइनिंग कंसेप्ट ऑफ विनिंग ऑफ वैभव गहलोत फ्रॉम जालोर सिरोही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, इस डिजाइनिंग में ये सूत्र तय किए गए हैं। और इन सूत्रों में से चारों के चारों सिपह सालार ऐसे हैं जो कभी कोई चुनाव जीते नहीं हैं।
यह जो एक बड़ी चीज है कि कैसे वैभव गहलोत जीतेंगे। दूसरी चीज कास्ट इक्वेशन सेट की गई है, इकोनॉमिक सोशल चीजें सेट करने की कोशिशें चल रही हैं निश्चित तौर पे, और लबोलुआब एक है कि वैभव गहलोत कैसे ही करके देश की संसद वाली, वो जो नई वाली संसद बनी है उसमें कुर्सियों पे बैठे। पुरानी वाली में अशोक गहलोत खुद 5 बार रहे हैं, उनको लड़ने के लिए कहा जा रहा था लेकिन वो पहुंचे नहीं, गए नहीं। कहा जा रहा है जोधपुर से अशोक गहलोत को लड़ा जाए, तमाम चीजें हैं, लेकिन जालोर सिरोही की सीट पे ये चीजें अलग तरीके से बैठ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जालोर सिरोही की सीट पे ये जो ओटाराम देवासी का बीमार होके अस्पताल में भर्ती होना, एक हार्ट अटैक के बाद में उनकी तबीयत ब्लॉकेज बताए जा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी होगी उनकी, तो वो अगर कैंपेन नहीं करते हैं देवासी समाज में और वो बड़ा समाज अगर छिटक जाता है भाजपा से, या राजपूत जैसा लाल सिंह राठौड़ का हमने उल्लेख किया, अगर वो बागी खड़े होते हैं और उस ओर आते हैं तो क्या असर होगा। आप देखिए कि कड़बी समाज में मारवाड़ी कड़बी और गुजराती पटेलों का बीच का मामला, दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी की वैभव गहलोत से मुलाकात, ये तमाम बिंदु है जिन पे मंथन करना बनता है। क्या माहौल बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, आपको उस पर विचार करना चाहिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। और आपसे अपील है कि थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।